ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वच्छता पखवाड़ा, और इसको आयोजित करने के हमें निर्देश मिले हैं 1 से 15 सितंबर के मध्य। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रतिदिन की जाने वाली कौन कौन सी गतिविधियां हैं और हम किस तरह से इन गतिविधियों को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे स्वच्छता शपथ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है, आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के क्या है निर्देश। ये पत्र है 12 जुलाई का और इसमें विषय दिया हुआ है स्वच्छता पखवाड़ा 1 से 15 सितंबर 22 के अंतर्गत शाला स्वच्छता एवं अन्य गतिविधियों के क्रियान्वयन के संबंध में। और जो गतिविधियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं, हम आपको दिन प्रतिदिन की गतिविधि बताते हैं। सबसे पहले की गतिविधि है जो 1 सितंबर को होना है और यह है स्वच्छता शपथ दिवस। सभी शालाओं में पखवाड़ा के प्रारंभ से 1 सितंबर एवं 2 सितंबर को स्वच्छता शपथ ली जावे, जिसमें विद्यार्थी, शिक्षक एवं अन्य स्टाफ शामिल हो। स्वच्छता शपथ का प्रारूप इस परिपत्र के साथ संलग्न है और इसको हमने अपने वीडियो के आखिर में दिया हुआ है। आप आखिर में उस शपथ को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। स्वच्छता एवं कोविड-19 की रोकथाम एवं जन जागृति के संदेशों का प्रचार प्रसार विभाग की वेबसाइट तथा शालाओं में किया जाए। दूसरा बिंदु है यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक बैनर पोस्टर तैयार कर स्वच्छता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता शपथ को डिस्प्ले किया जाए। साथ ही सोशल मीडिया पर भी प्रचार प्रसार किया जाए। और इसमें अंत में एक नोट दिया गया है, उसमें लिखा हुआ है कि गूगल शीट पर स्वच्छता शपथ में भाग लेने वाले शाला विद्यार्थियों की संख्या एवं शालाओं की संख्या दर्ज करना है। साथ ही प्रत्येक जिले से बेस्ट 5 फोटो एवं 2 वीडियोस एक ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, उस पर हमें भेजना है। अतः आप सभी शिक्षक साथियों से अनुरोध है कि जब भी ये सारे कार्यक्रम पखवाड़े के चले, आप अपने मोबाइल से फोटोग्राफ्स और वीडियो ज़रूर बनाएं और ज़िले को उपलब्ध कराते चलें, ताकि उनमें से ज़िले बेस्ट फ़ोटो और बेस्ट वीडियो राज्य को प्रेषित कर सकें। 2 सितंबर की जो गतिविधि है वो हम आपको बता देते हैं। पहली गतिविधि जो आपको करना है वो है शाला प्रबंधन समिति पालकों एवं शिक्षकों के बीच बैठक आयोजित कर स्वच्छता पखवाड़ा के महत्व एवं मुख्य घटकों के बारे में जानकारी देते हुए कोविड-19 संक्रमण की आवश्यक प्रोटोकॉल, सावधानियां, रोकथाम हेतु उचित व्यवहार, घरों एवं शालाओं में स्वच्छता बरतने के महत्व की जानकारी दी जावे। दूसरा बिंदु शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक प्राचार्य एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से शाला की स्वच्छता सुविधाओं का निरीक्षण कर स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव एवं मरम्मत की आवश्यकताओं की पहचान करना तथा रखरखाव के कार्य हेतु नियोजन करना। बिंदु तीसरा कुछ इस तरह से है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल अनुसार शाला स्वच्छता सुविधाओं जैसे पेयजल संधारण, साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था, शौचालय एवं मूत्रालय का रखरखाव, नियमित सफाई एवं स्वच्छता सुविधाओं के नियमित विसंक्रमण हेतु व्यवस्थाओं को संधारित करना। प्रोटोकॉल अनुसार शाला शौचालयों की विशेष सफाई करवाना, किचन शेड, क्लासरूम, फैन, दरवाजे, खिड़कियां, शाला परिसर तथा आसपास के क्षेत्र की सघन सफाई एवं बार बार छूने वाली सतहों का विसंक्रमण करवाना। सफाई सामग्री जैसे साबुन, हैंड वॉश, लिक्विड सोप, सुरक्षित जल, बालक एवं बालिकाओं के पृथक क्रियाशील शौचालयों में फिनाइल आदि की व्यवस्था करना। इसी दिन की जाने वाली चौथी गतिविधि ये है कि जल जीवन मिशन अंतर्गत पाइपलाइन जल आपूर्ति के कार्यों का निरीक्षण एवं क्रियाशील बनाए रखने हेतु आवश्यक समन्वय तथा सामग्री का संधारण। साथ ही कैचार रैन कैंपेन अंतर्गत वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में आवश्यक सुधार करें। अगली गतिविधि कुछ इस तरह से है कि शाला में एसएमसी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि की सहभागिता से शाला स्वच्छता शौचालयों के विसंक्रमण की व्यवस्था, मध्याह्न भोजन, क्लासरूम, दरवाजे, खिड़कियों की सघन सफाई सुनिश्चित करना। अगली गतिविधि है शाला में पुराने रद्दी दस्तावेजों अन्य अनुपयोगी रिकॉर्ड को वांछित प्रक्रिया अपनाकर निपटान करना।
दिनांक 3 और 4 सितंबर की जो गतिविधि हैं वो आप सुन लीजिए। पहली है शाला शिक्षकों द्वारा समुदाय की निकट ग्रामों का भ्रमण कर स्वच्छता के बारे में जानकारी देना, जिसमें शौचालय के उपयोग हेतु स्थानीय समुदाय को पानी के स्रोत के आसपास की सफाई, संधारण एवं पानी के अपव्यय को रोकने हेतु जानकारी देना तथा जल शक्ति अभियान की गतिविधि में सहयोग करना। दूसरा बिंदु है कि सभी शालाओं में पालकों हेतु कार्यशाला, जिसमें स्थानीय प्रतिनिधि की उपस्थिति में स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में जानकारी एवं कोविड-19 अनुरूप सुरक्षित व्यवस्था की जानकारी देना। बिंदु क्रमांक तीसरा, शाला प्रबंधन समिति, पालकगण एवं समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ शाला स्वच्छता के मुद्दों पर, स्वच्छता सुविधाओं की देखरेख एवं सुरक्षा पर विशेष चर्चा की जाए। समुदाय के साथ मिलकर स्वच्छता सुविधाओं की सफाई सभी की सहभागिता से आयोजित की जाए। सोमवार का दिन कुछ इस तरह से होगा और इसका नाम दिया हुआ है हरा भरा विद्यालय मुहिम। इसमें जो पहली गतिविधि निर्धारित है वो इस तरह से है कि शालाओं में विद्यार्थियों को स्वच्छता पर आधारित स्लोगन, पोस्टर, पैम्पलेट बनाने हेतु प्रोत्साहित करना, कोविड-19 अनुरूप व्यवहार, जल संवर्धन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना, शाला परिसर में स्वच्छता प्रदर्शनी आयोजित करना। बिंदु क्रमांक 2 कुछ इस तरह से है कि शाला विद्यार्थियों को जल संवर्धन की जानकारी देना तथा पानी की कमी के बारे में अवगत कराना, बच्चों को पानी के नैसर्गिक स्रोतों, संधारण तथा सुरक्षा करने के उपायों की जानकारी देना, प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन 1 लीटर पानी को बचाने हेतु प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को पानी की मित व्ययता से उपयोग करने हेतु घर एवं शाला में प्रोत्साहित करना। बिंदु तीसरा, शाला परिसर बाउंड्री वॉल के साथ तथा शौचालय के आसपास पौधारोपण किया जाए तथा जिसमें शाला के हाथ धुलाई गतिविधि एवं मध्याह्न भोजन के पश्चात अपशिष्ट जल का उपयोग बगीचे में किया जाए। दिनांक 6-9 और 7-9 की गतिविधि दिन मंगलवार और बुधवार, और इन 2 दिनों को नाम दिया गया है स्वच्छता सहभागिता दिवस। गतिविधि पहली, व्यवस्थित रख रखाव तथा कोविड-19 रोकथाम के घटकों का पालन करते हुए शाला परिसर एवं स्वच्छ शौचालयों की प्रतियोगिताएं विकासखंड संकुल स्तर पर आयोजित की जावे तथा विकासखंड स्तर पर पुरस्कृत किया जाए। दूसरा, स्वच्छता पे निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं विद्यार्थी, शिक्षकगण, पालकों के बीच आयोजित की जाए। स्वच्छता पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कविता एवं व्यंग, पोस्टर, चित्रकला आदि प्रतियोगिताएं आयोजित की जावें। बिंदु क्रमांक तीसरा, निबंध पत्र लेखन प्रतियोगिताएं, विषय कोविड-19 में विद्यालय की तैयारी, और इस विषय पर वर्चुअली आयोजित कर विजेताओं को पुरस्कृत किया जावे। दिनांक 8-9 और 9-9 यानी दिन गुरुवार और शुक्रवार की जो गतिविधि है उसके लिए जो दिन का नाम दिया गया है वो है साबुन से हाथ धुलाई दिवस, और इसमें जो 5 तरह की गतिविधियों के निर्देश हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। पहला, प्रतिदिन दिनचर्या में विद्यार्थियों को साबुन से हाथ धोने के विभिन्न अवसर एवं महत्व की जानकारी देना, शाला में साबुन से हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए विद्यार्थियों को भोजन से पहले एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धुलाई के विभिन्न चरण में प्रशिक्षित किया जाए। दूसरा, दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु बाधा रहित साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था तथा पीने की पानी की व्यवस्था को शालाओं में संधारित कर व्यवस्था सुनिश्चित करना। तीसरा, शाला में साबुन से हाथ धुलाई हेतु पानी एवं साबुन की व्यवस्था यथासंभव ग्रुप हैंड वॉश यूनिट, हाथ धुलाई इकाई की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। पानी की कमी वाले क्षेत्र की शालाओं में टिपी टेप की स्थापना की जाए। विद्यार्थियों को बीमारियों की जानकारी देना, सुरक्षित पेयजल के संधारण का अभ्यास कराना ताकि वे हाथों एवं मुंह की स्वच्छता का ध्यान रख सकें। विद्यार्थियों द्वारा साबुन से हाथ धुलाई की व्यवस्था में तरल अपशिष्ट वेस्ट वाटर के निपटान की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। वेस्ट वाटर शाला में गार्डन या पेड़ों में विस्तारित करना। अगली गतिविधि 10 और 11 सितंबर की है और दिन होगा शनिवार और रविवार, और इस दिन को मनाया जाना है व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस के रूप में।
पहला निर्देश, शाला विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को स्वच्छता बनाए रखने हेतु लघु फिल्में तथा अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग कर कार्यक्रमों की जानकारी तथा शाला में संचालन हेतु प्रोत्साहित करना। दूसरा बिंदु है, शाला में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के घटक मुख्य रूप से भोजन के पूर्व एवं शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, नाखून काटना, रोज नहाना, दातुन करना, परिसर में यहाँ वहाँ थूकना नहीं, स्वच्छ वस्त्र धारण करना, पैरों में शूज या स्लीपर आवश्यक पहनना, शाला में खुले में शौच नहीं करना तथा शौचालय के उपयोग करने से होने वाले स्वास्थ्य पर असर एवं स्वच्छता के व्यवहार को दैनिक जीवन में अपनाना। बिंदु 3 कुछ इस तरह से है कि 6वीं से 12वीं तक माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के बारे में किशोरी बालिकाओं को जानकारी उपलब्ध कराना तथा शालाओं में उनकी शौचालयों को बालिका मित्र शौचालय बनाना। कोविड-19 के रोकथाम अंतर्गत मास्क को सही तरीके से पहनना, उपयोग पश्चात सही तरीके से निपटान करने, हाथों की स्वच्छता को बनाए रखना, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाना, एक दूसरे की वस्तुओं का आदान प्रदान एवं उपयोग नहीं करना तथा श्वसन स्वच्छता, मुंह की स्वच्छता को बनाए रखना। 5वीं गतिविधि जो उसी दिन की जाना है वो ये है कि विद्यार्थियों को शाला एवं घरों पर स्वच्छता के साथ शौचालय का उपयोग तथा पेयजल व्यवस्था का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षण करना। बिंदु 6वां है, विद्यार्थियों को प्रतिदिन 2 बार टूथ ब्रश का उपयोग कर मुंह की स्वच्छता को बनाए रखने हेतु प्रशिक्षित करना तथा उनके दैनिक व्यवहार में आदत के रूप में विकसित करना। बिंदु क्रमांक 7 कुछ इस तरह से है कि विद्यार्थियों को शाला शौचालयों को स्वच्छता से उपयोग करना तथा उपयोग पश्चात स्वच्छ रखना सिखाया जाए, साथ ही पेयजल व्यवस्था को सही संधारण सिखाया जाए। 12 सितंबर यानी सोमवार और ये दिन रहेगा शाला स्वच्छता प्रदर्शनी दिवस के रूप में। पहला बिंदु कुछ इस तरह से है कि उपरोक्त स्वच्छता गतिविधियों के फोटोग्राफ्स, बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, स्लोगन, कार्टून आदि का प्रदर्शन प्रत्येक शाला में किया जाए। पालकगण एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रदर्शनी के अवलोकन हेतु आमंत्रित भी किया जाए। दूसरा बिंदु कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के माध्यम से विभाग की वेबसाइट पर स्वच्छता पखवाड़ा के पर्यवेक्षण को हाईलाइट किया जाए। तीसरा, मीडिया एवं समाचार पत्रों में तथा सोशल मीडिया, फेसबुक आदि पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। बिंदु क्रमांक 4 कुछ इस तरह से है कि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर स्थानीय सामग्री, अनुपयोगी सामग्री का उपयोग कर सुंदर आर्टिस्टिक कचरा पेटी बनवाई जाए और उसमें एवं उसी कक्षाओं में उपयोग किया जाए। दिनांक 13 और 14 सितंबर का दिन यानी मंगलवार और बुधवार का मनाया जाएगा स्वच्छता एक्शन प्लान डे के रूप में और इसमें बाल संसद का गठन कर सक्रिय करते हुए शिक्षक पालक संघ की सहभागिता से स्वच्छता पखवाड़ा की गतिविधियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन कोविड-19 की रोकथाम एवं अनुरूप व्यवहार को पालन करते हुए शाला में क्रियान्वित किया जाए। दूसरा बिंदु कुछ इस तरह से है कि बाल संसद के माध्यम से छात्रों के बीच स्वच्छता के सभी पहलुओं की जानकारी देना, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संतुलन एवं सामाजिक व्यवहार की जानकारी देना। तीसरा बिंदु कुछ इस तरह से है कि शालाओं में स्वच्छता के विभिन्न घटकों पर कार्य करते हुए स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु सुझावों पर चर्चा करें एवं नवाचार सुझावों को राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित करें और इसके भी फोटोग्राफ्स और वीडियोस बनाकर आपको शेयर करना है। आखिरी यानी 15 सितंबर का दिन जो कि गुरुवार होगा वो होगा पुरस्कार वितरण दिवस का। इसमें जो निर्देश हैं वो आप ध्यान से सुन लीजिए। पहला बिंदु है, प्रत्येक विकासखंड एवं जिला स्तर पर उपरोक्त स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण विकासखंड एवं जिले स्तर पर रखी जाए। दूसरा, प्रत्येक जिले की स्वच्छता पखवाड़े की यात्रा की बुक पावर पॉइंट बनाई जाए जिसमें बच्चे द्वारा स्वच्छता के क्षण नाम का पेज हो जिसमें उसके नाम की रचनाएं हों और इस पुस्तक का संकलन कर मेल के द्वारा राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा जाना है। सभी शालाओं की स्वच्छता की गतिविधियों में किए गए उत्कृष्ट कार्य उल्लेखनीय गतिविधियों का संकलन कर जिले स्तर से राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा जाना है। इसलिए आप सबसे यही अनुरोध रहेगा, समस्त 15 दिन की गतिविधियां जो शाला स्तर पर की गई हैं उन सब की फोटोग्राफ
और वीडियोस विकासखंड स्तर पर और जिले स्तर पर अवश्य शेयर करें ताकि उनको संकलन कर राज्य शिक्षा केंद्र भेजा जा सके। पत्र के अंत में जो निर्देश है वो भी हम आपको बता देते हैं। लिखा हुआ है, स्वच्छता पखवाड़े दिनांक 1 से 15 तक आयोजित की जाने वाली विस्तृत गतिविधियां तिथिवार दर्शाई गई हैं। तदनुसार सभी शालाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हुए प्रतिवेदन तैयार कर गूगल ट्रैकर एवं ड्राइव में फीड करने हेतु प्रत्येक जिले की गतिविधियों की जानकारी, संख्या, बेस्ट फोटोग्राफ्स, वीडियो आदि गतिविधियां विवरण सहित राज्य शिक्षा केंद्र पर अनिवार्यतः प्रेषित करें ताकि जानकारी को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा समय सीमा में शिक्षा मंत्रालय के पोर्टल पर स्वच्छता पखवाड़ा की जानकारी प्रतिदिन गूगल ट्रैकर एवं ड्राइव में अपलोड की जा सके। और ये सारे समस्त निर्देश जारी हुए हैं संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से। अब हम आपको बताते हैं स्वच्छता शपथ। ये तो थी वो शपथ जिसे आप सभी को लेना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट में अपना नाम, अपनी शाला का नाम ज़रूर लिखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।